किसान भाई, आप सभी को नमन करते हुए मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। अभी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे, खाद से संबंधित, डीएपी से संबंधित, सबने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, पानी की जांच करानी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको किन किन बातों को उसकी जानकारी मिलती है। उसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए अपनी बात करते हैं कि अपने को जिस तरह से मिट्टी और पानी की जांच करानी चाहिए, उसी तरह से बुआई से पहले ये सही समय है जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे होते हो या मिट्टी और पानी के सैंपलों को इकट्ठा करके टेस्टिंग की तैयारी कर रहे होते हो, तो इसी वक्त आपको अपनी बीज को, जो भी आप बोना चाहते हैं, जो भी फसल का बीज आप बोना चाहते हैं, उस बीज के लिए आपको जांच करवानी चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ फसल कब कहलाएगी? जिसके अंदर कोई रोग नहीं लगेगा, जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और आपकी जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिल जाएगी, आपकी लागत जिसमें कम होगी और मुनाफा जिसमें ज़्यादा होगा। यही है स्वस्थ फसल, इसीलिए कर रहे हैं आप लोग। तो जब आप मिट्टी और पानी की जांच करवा रहे हैं साथ में, तो उसका उद्देश्य आपको भी बताया गया था कि आपके भूमि में जिन तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताया गया। या जिन तत्वों की कुछ अधिकता हो गई है, जैसे लवणीय भूमि के बारे में बात करी, क्षारीय भूमि के बारे में बात करी, उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताया। तो इसी तरह से जब आप बीज की बुआई की बात हम आपसे करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको गेहूं का कौन सा बीज बोना है, या चने का कौन सा बीज बोना है, या सरसों का कौन सा बीज आपको बोना है। ये आपके दिमाग में हिट रहता है कि मुझे तो ये वाला बोना है। तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो उन्नत किस्में होती हैं और जिसके अंदर रोग लगने की संभावना ना के बराबर होती है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे अभी आएगी सरसों, तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर पाला प्रतिरोधी भी होती हैं। तो अपने को चयन करना है सबसे पहले कि आप किस बीज का चयन कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब आप चयन करें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा एक अच्छी वैरायटी का चयन करें, प्रमाणित बीज का चयन करें, सबसे पहली चीज़। उसके अंदर क्या होता है, कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे अब कुछ लोग गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ की कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे जो आजकल लेटेस्ट चल रही हैं। कुछ पुरानी वैरायटियाँ भी जो आज की तारीख में भी हमारी ज़मीन में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जो अच्छी उपज देती है। जैसे राज 3765 एक अच्छी वैरायटी है। लोकवन बहुत पुरानी है लेकिन आज भी कारगर है, किसान के बीच में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। C306 एक वैरायटी आती है गेहूँ की। और अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक चर्चा करी थी कि आपके खेत में अगर आयरन और जिंक की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन कृषि इतनी उन्नत हो गई है कि अगर कोई किसान ऐसी वैरायटी बोना चाह रहा है कि भाई उसने खेत की जांच नहीं कराई,